नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के 827 माध्यमिक शिक्षकों को मोराबादी मैदान स्थित रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए जे गुरुजी ऐप को भी लॉन्च किया। इस जे गुरुजी ऐप के माध्यम से झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पा सकते हैं। इस ऐप में कई फीचर्स दिए गए हैं। इसमें बच्चों की पढ़ाई का मूल्यांकन करने की भी व्यवस्था है। गलत उत्तर की व्याख्या करने और सही उत्तर देने की भी व्यवस्था की गई है। बच्चे ऐप से स्कूल के बाद घर में ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, सांसद महुआ माझी, विभागीय सचिव के रवि कुमार के साथ निदेशक स्कूल शिक्षा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं उस परिवार से आता हूं जो कभी झुक नहीं सकता, चाहे कितना भी परेशान कर लो। जिस दिन से हमारी सरकार बनी, विपक्ष द्वारा काम करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है, पर हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। हमें ऐसी व्यवस्था मिली कि उसे सुधारने में ही लगे हैं। सरकार को अस्थिर करने की हर कोशिश हुई, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली बनाई गई। अब नियुक्ति की दौड़ शुरू हो रही है। अभी तक हमारी सरकार नई नियुक्तियां दे चुकी है। आज सभी 60 साल तक के लोगों को पेंशन भी मिल रहा है। हमने ओल्ड पेंशन देने का काम किया। देश अथवा विदेश कहीं भी राज्य का कोई बच्चा सरकारी खर्च पर पढ़ सकता है। ये काम हमने किया। हम ये नहीं कहते कि हमने सब समस्या दूर कर दी है, मगर अब शुरुआत हो चुकी है। आज आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभियंताओं की भी नियुक्ति की, लिपिक सेवा वर्गों के निम्न वर्गीय लिपिक का भी नियुक्ति किया, डेंटल डॉक्टर्स का भी नियुक्ति किया, पंचायत सचिवों में भी नियुक्तियां की, राजस्व विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की, वित्त विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई, शिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई। लगभग 3,500 शिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है। गृह विभाग में भी नियुक्तियां हैं हम लोगों ने की, 100 से भी अधिक लोगों की, जहां हम आज कह सकते हैं। और ये सारी नियुक्तियां हम लोगों ने 1 साल में किया है। रोजगार मेला लगाकर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। और आपको सुनकर खुशी होगा कि उन रोजगार मेले में जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र हमने दिया, कोई L&T में गया, कोई इंफोसिस में गया, कोई टाटा में गया, कोई LIC में गया, इस तरीके के कंपनियों में बच्चों को हम लोगों ने भेजा। सेविका सहायिका के बच्चों का जेपीएससी के माध्यम से लगभग 33 बच्चों का नियुक्ति हुआ, जो आज बीपीएल कैटेगरी में आते थे, और वो आज अपने राज्य की सेवा में लगे। वहीं इस नियुक्ति पर प्रदेश की विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार जितनी नियुक्तियां नहीं कर रही, उससे कहीं ज्यादा होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार में ध्यान केंद्रित किए हुए है। सरकार देने जा रही है। सारे लोगों की तो पहले ही सब हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए इन्होंने क्या किया। उसी में से जो सेलेक्ट करके वो भी 887 होर्डिंग उससे कहीं अधिक लगा रखा है। जितने लोगों को नियुक्ति नहीं कर रहा है, हम तो घर से जब निकले तो होर्डिंग गिन रहे थे, तो गिन ही नहीं पाए।
जितना नियुक्ति हो रही है उतना तक तो गिने, उसके बाद भी होर्डिंग है। हमको लगा कि भाई जितनी लोगों की नियुक्ति नहीं कर रहे उसे इन्होंने होर्डिंग लगा रखा है सड़कों पर। इधर जमशेदपुर के कदमा में हिंसा के बाद 10 अप्रैल को जेल भेजे गए भाजपा नेता अभय सिंह आखिरकार सोमवार को जेल से जमानत पर बाहर आ गए। जेल के बाहर भाजपा नेताओं ने अभय सिंह का जोरदार स्वागत किया। मौके पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ जश्न मनाया गया। जमानत पर बाहर आने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। सोमवार की शाम को भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक जेल के बाहर जुड़ने लगे थे। समर्थकों की भीड़ से करंडी तक सड़क जाम हो गया था। हालांकि शाम 6 बजे कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे बाहर आए। अभय सिंह पर कदमा में हिंसा भड़काने, जुगसलाई में पथराव समेत रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। इनकी उद्दंडता के कारण ही निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि वे कट सकते हैं, मर सकते हैं, पर झुक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के इतिहास में हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा घिनौना काम किया गया है। घटना के बाद से आज तक जिला प्रशासन पता नहीं लगा पाई कि कदमा में किसने हाई मास्ट लाइट पर मांस का टुकड़ा बांधा था। झारखंड सरकार और मंत्री के इशारे पर इस तरह का घिनौना काम किया गया है। मुझे न्यायपालिका में भरोसा था और मुझे न्याय मिला। सरकार हिंदू विरोधी सरकार है और ये सरकार के कारण, इनके नीतियों के कारण, इनके विद्वेषता के कारण, इनकी उद्दंडता के कारण निर्दोष लोग जेल में गए, जिसका सीधा प्रमाण। और आदमी कट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। हिंदुत्व के लिए इन लोगों ने जितनी त्रासदी लोगों के बीच में किया, इससे बड़ा घिनौना काम जमशेदपुर के इतिहास में नहीं लिखा गया। जमशेदपुर के इतिहास में शास्त्री नगर के दंगे के मामले में जिस प्रकार हिंदुत्व विरोधी काम किया, सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जिला प्रशासन हो या सरकार हो, यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर रामनवमी के झंडे पर कौन व्यक्ति मीट और मुर्गा बांध दिया था। और बिना वजह मंत्री बन्ना गुप्ता के इशारे में, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के इशारे पर इस प्रकार का घिनौना हरकत हुआ है और जमशेदपुर को कलंकित करने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय न्यायपालिका से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार के ये लोग घृणित कार्य कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश करें। वहीं फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले की सुनवाई जेएमएफसी डीएन शुक्ला की अदालत में हुई। शिकायतकर्ता के गवाह अजय कुमार उर्फ टिंकू का क्रॉस एग्जामिन के लिए अमीषा पटेल के अधिवक्ता ने सीआरपीसी 311 का पिटीशन दायर कर अदालत से समय की मांग की। अमीषा पटेल द्वारा दायर पिटीशन के जवाब के लिए अभियोजन पक्ष ने रिजोइंडर पिटीशन फाइल की। क्रॉस एग्जामिन पूरा होने पर अमीषा पटेल और उसके बिजनेस पार्टनर कुमार ग्रूमर का अदालत में सीआरपीसी 313 का बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि फिल्म मेकर अजय कुमार सिंह ने अभिनेत्री अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा है। देसी मैजिक फिल्म बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह से अमीषा पटेल ने 2 करोड़ रुपए लिए और उसे वापस नहीं किया। अजय कुमार सिंह द्वारा पैसा मांगने पर अमीषा पटेल ने 2 चेक दिया जो बाउंस हो गया, जिसको लेकर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। आज 313 का उनका बयान दर्ज होना था, पर उन्होंने आज नहीं आई और ना ही जो कोई एक्यूज है वो आए। उनके तरफ से एक 311 ऑफ सीआरपीसी के तहत पिटीशन फाइल किया गया है, जो अजय कुमार सिंह और टिंकू सिंह की जो गवाही जो थी कंप्लेनेंट का विटनेस नंबर 1 के द्वारा जो फाइल किया गया था, उसको रिकॉल करने के लिए उनके द्वारा पिटीशन फाइल किया गया है, जो कि मेरा हाईली उसमें ऑब्जेक्शन है और हमने विथ ऑब्जेक्शन कॉपी रिसीव किया है और उसमें हम रिजॉइंडर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि ये केवल और केवल डिले करने के लिए। एक्चुअल में ये 3 करोड़ का मामला है। अजय सिंह को अमीषा पटेल प्रोडक्शन उनके द्वारा चेक दिया गया था और पूर्व में ये लोग आपस में एक दूसरे से परिचित थे, जिसमें अजय सिंह के द्वारा पैसा दिया गया था। उन्होंने पैसा वापसी के लिए चेक दिया था 3 करोड़ का, जो कि बाउंस कर गया और उसमें अभी न्यायालय में केस चल रहा है
जिसमें हम लोग की तरफ से गवाही कंप्लीट हो चुका है। बट हम लोगों ने जो कंप्लेनेंट विटनेस नंबर 1 को फाइल किया था, तो उन लोग के द्वारा जीरा नहीं किया गया और जीरा नहीं करने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। डिस्चार्ज करने पर कोर्ट के द्वारा 500 रुपये का कॉस्ट भी लगाया गया था। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कोर्ट में जो उन्होंने न्यायालय के द्वारा जो 500 रुपये का कॉस्ट लगाया गया था, उनके द्वारा अभी जमा भी नहीं किया गया है और जिस गवाह के में कॉस्ट लगाया गया था उसी को पुनः रिकॉल करने के लिए ये 311 का पिटीशन दिया गया। अलग झारखंड राज्य के लिए कई जमीनी आंदोलन हुए, जिसमें से 2 आंदोलन को सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहला शिबू सोरेन के नेतृत्व में सुदखोर महाजनों के खिलाफ जमीनी वापसी का आंदोलन और दूसरा देवेंद्र मांझी के नेतृत्व में सिंहभूम में जंगल आंदोलन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर प्रबल महतो ने जंगल आंदोलन के अगवा देवेंद्र मांझी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। चाईबासा में इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रबल महतो ने बताया कि सिंहभूम में पारंपरिक जंगल बचाने की लड़ाई को देवेंद्र मांझी ने एक मुकाम तक पहुंचाया था। उनके जीवन संघर्ष को इस डॉक्यूमेंट्री में तथ्य और संदर्भों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। प्रबल महतो ने बताया कि वह स्वयं झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत इसीलिए की क्योंकि उस समय कोई झारखंडी पत्रकार नहीं हुआ करता था। वे सिंहभूम एकता नामक समाचार पत्र से जुड़े रहे ताकि झारखंड के लोगों की बात सामने आ सके। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उन्होंने पत्रकारिता से हटकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया। देवेंद्र मांझी के जंगल आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अन्य भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा ताकि देश और दुनिया के लोग भी इसे देख सके। उन्होंने कहा कि वे पूरे झारखंड आंदोलन पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। तो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए जंगल आंदोलन तो बहुत उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन उसी समय हम से ये रहा कि और जब झारखंड अलग राज्य बना और हमारा मीडियम चेंज हुआ पत्रकारिता से फिल्म मेकिंग, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस सब्जेक्ट पर हम लोगों को करना चाहिए। यह झारखंड का दस्तावेज कोई दूसरा आकर बनाएगा जो झारखंड आंदोलन को जानता नहीं, समझता नहीं है। हम झारखंड आंदोलन के अंदर से लोग अगर करें उसको तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है तकनीकी रूप से हम उतना सक्षम नहीं हों, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से सब्जेक्ट के तौर पर तो हम बेहतर कर सकते हैं। यही वजह थी इसके पीछे। नवरात्र में डांडिया उत्सव ना हो तो नवरात्र का त्योहार अधूरा सा लगता है। राजधानी रांची में आगामी 18 अक्टूबर को संध्या 6 से रात 10 बजे तक शहर के एक निजी इवेंट कंपनी द्वारा एक होटल के सभागार में डांडिया होने जा रहा है। कार्यक्रम पूरी तरह से पारिवारिक माहौल में संपन्न होगा। डांडिया को लेकर तैयारी अपने शबाब पर है। डांडिया नाइट से जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को आयोजकों द्वारा दी गई। बताया गया कि इस इवेंट में डांडिया गरबा रास के साथ साथ लाइव डीजे, बच्चों का फैशन शो, बेस्ट कास्टिंग इत्यादि कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए एंट्री पूरी तरह से फ्री है। कार्यक्रम पूरे पारिवारिक वातावरण में किया जाना है। विस्तृत जानकारी के लिए आयोजक मंडली से संपर्क किया जा सकता है। आयोजकों का कहना है कि पूजा के मौके पर आयोजित डांडिया का एक अलग ही महत्व होता है, जिसमें भक्ति भाव दिखता है। सबसे पहले मैं अविनाश कुमार, जिमहॉलिक जिम और वॉ इवेंट्स के टीम के तरफ से ये इवेंट हम लोग डांडिया बीट्स, जो कि डांडिया से रिलेटेड है, और नवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग ये इवेंट करा रहे हैं। दिन है हमारा 18 तारीख और टाइम है हमारा शाम 6 बजे से रात के 11 बजे तक। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग डांडिया इवेंट्स में आएँ और हमारे शो को और आगे तक लेके जाएं। ये हो रहा है डिपडी जेके सेलिब्रेशन में नियर डीपीएस स्कूल। ये एक्चुअली हमारा ये 5वां साल है और ये हम नवरात्रि से स्टार्ट करते हैं और शो हमारा धीरे धीरे लोग को पसंद आ रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और ये हम लोग बेहतर करते जा रहे हैं इस शो को। तो अब हमारा मुकाम और बेहतर करने का है। इधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्य समिति सदस्यों का अभिनंदन एवं मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया,
AK श्रीवास्तव, निर्मल काबरा, उमेश कावंटिया समेत अन्य लोग मौजूद थे। समारोह में उपस्थित सदस्यों ने नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 2 वर्ष 2021 और 23 के लिए तैयार चैम्बर स्मारिका का विमोचन पूर्व अध्यक्ष द्वारा किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष विजयानंद मुनका ने कहा कि नई ऊर्जा के साथ व्यापारी एवं उद्यमियों के हित में काम करते हुए चैम्बर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आज स्मारिका को तैयार करने वाली टीम को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2 वर्ष जब हम अध्यक्ष रहे तो हम लोगों ने टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री पुनः चालू हो, इसके लिए पूरा जोर लगाया और स्थानीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक इस बात को जोरदार तरीके से उठाया है। जैसा कि अभी कल परसों आप लोगों ने पढ़ा है कि माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश भी आया है और मुझे उम्मीद है कि उस आदेश के आलोक में ये कार्य फिर से आरंभ होगा। व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित समझें, किसी भी तरीके के भयादोलन से वो बचें, उनको बचाना और किसी भी तरीके से उनका भयादोलन नहीं हो। व्यापारी रहे सम्मान से, व्यापार करे स्वाभिमान से, वो भी गलती ना करें और उनको कोई गलत तरीके से, चाहे वो कोई सरकारी विभाग का व्यक्ति हो चाहे कोई और हो, वो उनको किसी भी तरीके से परेशान न करें। चैम्बर सभी व्यापारी उद्यमियों के साथ 24/7 बना हुआ है, चाहे वो चैम्बर के सदस्य हों चाहे न हो, उनका व्यापारी या उद्योगपति होना ही काफ़ी है व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत देश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड के कई जिलों में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है। सरायकेला खरसुआ जिला समाहर न्यायालय परिसर से उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानूराम नाग, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला रामकृष्ण कुमार एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर बाल विवाह की रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करेगी। हम लोग दिवस मनाया जा रहा है, इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हम लोग ये रथ रवाना किए। प्रचालन हो के जागरूकता फैलाने के लिए तो हमेशा रथ का हम लोग यहाँ से जिला से रवाना करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, पूरे जिले का करेंगे। उधर सरायकेला में एक कलयुगी भाई ने अपने ही बड़े भाई की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। डायन बिसाही का आरोप लगाकर कलयुगी भाई ने पहले अपने भाभी पर हमला बोला, भाभी को बचाने बड़े भाई पर ही उसने हमला बोल दिया और पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। सरायकेला थाना अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के हड़वा गांव में बीती रात तकरीबन 9 बजे 70 वर्षीय साधु पूर्ति के छोटे भाई विशु पूर्ति उर्फ पहलवान ने उसके घर पर आकर मारपीट शुरू की। अपनी भाभी सुकुरमणि पूर्ति को डायन बताकर विशु पूर्ति ने उस पर हमला बोल दिया। इस बीच पत्नी के बचाव में आए साधु पूर्ति पर उसने लकड़ी के बोटे से प्रहार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इधर हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी विशु पूर्ति उर्फ पहलवान ने सरायकेला पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल सरायकेला पुलिस ने मौका वारदात से शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद आरोपी विशु पूर्ति उर्फ पहलवान ने देर रात तकरीबन 12 बजे खुद स्थानीय गोविंदपुर पंचायत के मुखिया सोमा पूर्ति को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मुखिया ने फौरन सरायकेला पुलिस को मामले से अवगत कराया। देर रात होने की वजह से मंगलवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंचे शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैसे जानकारी भी मिल रही है कि मृतक 70 वर्षीय साधु पूर्ति और उसके भाई विशु पूर्ति के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था। इस बीच आरोपी लगातार अपनी भाभी को डायन कहकर प्रताड़ित भी करता था। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम सोमा पूर्ति, ग्राम पंचायत गोविंदपुर मुखिया सरायकेला प्रखंड से हूँ। जैसे कि आज ग्राम हड़वा में हमको सूचना मिला था कि यहाँ पर मर्डर हुआ है। इसका नाम साधु पूर्ति था और जो मरने वाला है वो विशु पूर्ति और पहलवान उसका छोटा भाई, यानी कि बड़ा भाई को ही वो मार के मुरा दिया था। अभी पता चला है, यहाँ पर पुलिस भी आई थी तो यहाँ पर पता चला कि उसका बीवी को पहले घसीट कर निकाला घर से मारने के लिए, लेकिन साधु पूर्ति जब उसको बचाने के लिए आया, छोटा भाई को मना किया तो छोटा भाई ने उसको मार के वहीं पर मुरा दिया। उसका बीवी को भी
मैंने हल्का फुल्का चोटें आई है, उसको लात घूंसा मारा है। और उनका बीवी जैसे बता रही है कि हमको डाइन बताती है, डाइन बताता है वो पहलवान पूर्ति द्वारा, यानी जो विश्व पूर्ति द्वारा। अब तो वही उसको मैंने डाइन कहा कर ही उसको मैंने मारने खोज रहा था, तो बीच में उसका पति आया तो बचाने के लिए, इसीलिए उसको फिर वो जो बैल सबको हम लोग लटका के रखते हैं, गुंडा बोलते हैं, उससे मार के उसको मार दिया। वहीं सोमवार की रात चक्रधरपुर में एक ही समुदाय के 2 गुट में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। चाकूबाजी में 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए TMH रेफर किया गया है, जबकि बाकी 2 घायलों का इलाज चक्रधरपुर में ही चल रहा है। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के बंगलाटांड में आपसी विवाद में एक ही समुदाय के 2 गुटों के युवकों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। चाकू और लोहे की रड से दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जानलेवा प्रहार किया। इस चाकूबाजी में मोहम्मद साजिद को सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई है। मोहम्मद साजिद के मुंह से खून की उल्टी हो रही है। वहीं मोहम्मदीन की आंख के नीचे चाकू लगा है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल है, जबकि मोहम्मद आकिब के भी शरीर में गंभीर जख्म है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया है, जबकि मोहम्मद तौफीक हुसैन और तहसीम आलम का इलाज चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि एक गुट के मोहम्मद तौसीफ हुसैन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मदीन और दूसरे गुट के मोहम्मद आकिब और तहसीम आलम के बीच पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों गुट के विवाद को स्थानीय लोगों ने आपसी समझौता कर सुलझा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद सोमवार रात 8 बजे दोनों गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच चाकू और रड्स का इस्तेमाल कर खूनी संघर्ष हुआ। करीब 15 से 20 युवक एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। आसपास के लोगों के हस्तक्षेप के बाद हिंसा थमी। घटना की सूचना के बाद चक्रधरपुर पुलिस अनुमंडल अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है। और शारदीय नवरात्र में दुर्गा पूजा को लेकर शहर में धूम है। शहर में अन्य जगहों की भांति टेलको क्षेत्र के कई स्थानों पर एक से एक आकर्षक पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, जहां सभी पंडालों की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की पूजा का एक अलग ही महत्व है। पूरे शहर में जोर शोर से पूजा की तैयारी चल रही है। आमतौर पर टेलको क्षेत्र दुर्गा पूजा में खूबसूरत पंडालों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी टेलको क्षेत्र में कई आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होंगे। कहीं काल्पनिक पंडालों का निर्माण तो कहीं मंदिर का प्रतिरूप तैयार किया गया है। पंडालों के बाहरी व भीतरी हिस्से में ओजपूर्ण नक्काशी की जा रही है, जो अपने अंतिम चरण में है। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।